मुख्यमंत्री जी के पास खुद व्यक्तिगत रूप से गया था सारे आंकड़े लेकर। जो सार्वजनिक चीज होती है उसमें राजनीतिक रोटियां नहीं सेकनी चाहिए। आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, उनके पिताजी बहुत नजदीक थे, 9 साल कांग्रेस का भी राज रहा है। बताइए उन्होंने क्या किया इलाके के लिए। डबवाली को सीएम ने पुलिस जिला बनाने का ऐलान किया है। मानो अब इसका क्रेडिट लेने की होड़ शुरू हो गई है। डबवाली से कांग्रेस विधायक अमित सिहाग का बयान आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि लंबे समय से वो इस मांग को उठा रहे हैं। उनके द्वारा विधानसभा में भी इस मांग को उठाया जा रहा है। ये मांग सिर्फ वही उठा रहे हैं, बीजेपी का कोई नेता इस मांग को नहीं उठा रहा था। वैसे बीजेपी के जिला अध्यक्ष आदित्य देवीलाल ने भी अमित सिहाग का बयान आते ही पलटवार करने में देर नहीं लगाई। मगर सबसे पहले आपको अमित सिहाग का बयान सुनाते हैं, जिसमें उन्होंने डबवाली को पुलिस जिला सीएम से ज्यादा श्रेय खुद को दिया है। डबवाली को पुलिस जिला बनाया गया है, उसके लिए आप लोगों ने जो आभार, आप लोगों ने जो अपना जोश, अपना प्यार जो दिया है, उसके लिए आपका हमेशा ऋणी रहूंगा। 3 सालों से इस सोच के साथ संघर्ष को, जब मैं चुनाव में उतरा था, गांव-गांव में जाकर लोग, माताएं, बहनें और बुजुर्ग भी कहा करते थे कि नशे के कारण मौतें हो रही है। मीडिया के कर्मी हमेशा ये बात उठाते थे कि नशे का गढ़ बनता जा रहा है। हमने सोचा किस तरीके से इस लड़ाई को बेहतर लड़ा जा सकता है। सोच विचार करके निकला कि इसको जिला या पुलिस जिला बनाने की आवश्यकता है। मैं विपक्ष में था, कह सकता था मेरे बस की बात नहीं। सत्ता पक्ष वाले ने, अगर आप देख लो, दिल पर हाथ रखे किसी ने भी आवाज उठाई हो। मैंने बंदे विधानसभा में उठाने से पहले भी मुख्यमंत्री जी के पास खुद व्यक्तिगत रूप से गया था सारे आंकड़े लेकर, उनको समझाने का काम किया कि ये राजनीति से ऊपर उठकर हमें से बनाने की आवश्यकता है। मैं उनका आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने मेरी बात को धैर्य से सुना और उसने मुझे आश्वस्त किया कि जो आपने आंकड़े रखे हैं, उन आंकड़ों के आधार पर मैं कार्रवाई कराने का प्रयास करूंगा। कार्रवाई नहीं हुई तो अमित सिहाग ने तो ये तक कह दिया कि ये मांग सिर्फ वही उठा रहे हैं, बीजेपी का कोई नेता इस मांग को नहीं उठा रहा था। और आखिरकार मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने डबवाली की जनता की मांग पूरी की। वैसे मजबूरी में ही सही, लेकिन अमित सिहाग ने इस बात के लिए सीएम मनोहर लाल का आभार व्यक्त किया है। लेकिन अमित सिहाग के बयान के बाद बीजेपी के जिला अध्यक्ष आदित्य देवीलाल ने भी अमित पर पलटवार करने में देर नहीं लगाई। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में राजनीतिक रोटियां नहीं सेकनी चाहिए। उनके पिता कांग्रेस की सरकार में बड़े अवधि पर थे, उन्होंने इलाके के लिए क्या क्या किया है। समझदार आदमी को इशारा काफी है। उन लोगों को, जो लोग इस जिले के पालनहार थे, जो लोग इस चीज को सोचते थे, उन लोगों को इस पे विचार करना चाहिए था। उसके बाद कांग्रेस की सरकार आई, बहुत मजबूत लोग, कांग्रेस के मुख्यमंत्री के साथ रहने वाले लोग इस जिले का प्रतिनिधित्व करते थे, उन्होंने भी आवाज नहीं उठाई। हम लोग कार्यकर्ता थे, कार्यकर्ता होने के नाते हमने बार बार, हमारी बहन सुनीता दुग्गल जी ने बार बार आग्रह किया, कोई चीज देर आए दुरुस्त आए। मैं कहना चाहूँगा, हर चीज़ का एक रूपरेखा होती है, उसका एक सिस्टम होता है। जिस वक्त ऐसा लगा भी ये चीज़ है और ये होने वाला कार्य है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत, और मैं एक बात कहना चाहूँगा, मुझे भी नहीं पता था, चोरमार खेड़ा गांव में प्रोग्राम हुआ, एक हमारे कार्यकर्ता के घर चाय हुई, और चाय होने के बाद जब हम गुरु घर में मत्था टेक के, चोरमार साहिब गुरुद्वारे मत्था टेक के चले, तो डबवाली गाँव के पास आके बस सरासरी एक मुख्यमंत्री जी ने एक ही बारी बात ऐसी छेड़ी, और हमें एहसास भी नहीं था, मुझे तो एहसास ही नहीं था, आप वीडियो देखोगे तो मुझे एहसास ही नहीं था। और उनके संग दिमाग में थी कि मैं, जो ये हो रहा है हमारे युवाओं के साथ, जो नशाखोरी का जो कारोबार हमारे इलाके में हो रहा है, इस पे अंकुश लगाने के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं कहूँगा कि बहुत से एसपी साहिबान भी आए, उन्होंने भी मुहिम चलाई, सामाजिक संगठनों ने चलाई, लेकिन मुख्यमंत्री ने जो एकदम ये निर्णय लिया कि बहुत हो गया, अब मैं सख्ताई से पेश करूँगा और चिट्टे के खिलाफ हम आवाज़ बुलंद करेंगे, नौजवान को बचाएंगे, हमारे ज़िले को बचाएंगे, तो मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। कहूँगा, राजनीति कभी भी, जो सार्वजनिक चीज़ होती है उसमें राजनीतिक रोटियां नहीं सेकनी चाहिए। आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, उनके पिताजी बहुत नज़दीक थे, 9 साल कांग्रेस का भी राज रहा है। बताइए उन्होंने क्या किया इलाके के लिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी डबवाली में 3 दफ़ा आए हैं और चौथी दफा उन्होंने ऐलान किया है। हम तो उनका आभार और धन्यवाद प्रकट करते हैं, आप सब लोग आए। आपको बता दें कि सिरसा जिले में नशे का प्रकोप बहुत बढ़ रहा है। खासकर डबवाली क्षेत्र में नशे को देखते हुए लंबे समय से वहां के लोग पुलिस जिला बनाने की मांग उठा रहे हैं। पिछले दिनों मुख्यमंत्री मनोहर लाल
जन संवाद कार्यक्रम करने के लिए डबवाली आए तो वहां पर भी डबवाली को पुलिस जिला बनाने की मांग उठाई गई, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने ऐलान करते हुए कहा कि डबवाली को पुलिस जिला बनाया जाएगा। सिरसा से सतनाम सिंह, पंजाब केसरी टीवी।